तो चलिए स्टूडेंट, अब बारी है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था और आज का लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, जो कि है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग से क्या कह रहा है, व्हाट इज सॉल्ट। कि सॉल्ट क्या है, व्हाट इज सॉल्ट। सबसे पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि सॉल्ट क्या है। फिर आगे क्या बोल रहा है, हाउ इज द नेचर ऑफ सॉल्ट डिटरमाइन। हम सॉल्ट के नेचर को कैसे डिटरमाइन करेंगे, मतलब कैसे पहचानेंगे कि ये सॉल्ट। अच्छा, सॉल्ट के नेचर क्या होते हैं। सॉल्ट के 3 नेचर होते हैं, या तो सॉल्ट एसिडिक नेचर का होगा, या तो बेसिक नेचर का होगा, या तो न्यूट्रल नेचर का होगा। तो यही पूछ रहा है हमसे कि आप सॉल्ट के नेचर को कैसे डिटरमाइन कीजिएगा, कैसे पहचानिएगा कि ये सॉल्ट एसिडिक नेचर का है, ये सॉल्ट बेसिक नेचर का है और ये सॉल्ट न्यूट्रल नेचर का है। फिर आगे भी दिया है कि आप एग्जाम्पल देकर के समझाइए NH4NO3 का और Na2CO3 का। ठीक है, तो सब करेंगे, एक एक कड़ी धीरे धीरे सुलझाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि सॉल्ट क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। चलिए लेते हैं। एक एग्जाम्पल मैंने ले लिया कि सॉल्ट बनता कैसे है। सबसे पहले मैंने आपको सॉल्ट वाला, देखिएगा थंबनेल है जिसमें सॉल्ट लिखा हुआ है, उसमें मैंने सॉल्ट के बारे में डिटेल बताया है आपको। अच्छा, आप लोग भी इतना पढ़ लिए, बताइए सॉल्ट कैसे बनता है। सॉल्ट बनता है ड्यूरिंग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के दौरान ही सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, उसमें क्या होते हैं, एसिड होते हैं। हम लोगों ने एक एसिड ले लिया जो कि क्या है, HCl। एक मैंने बेस ले लिया जो कि क्या है, NaOH। ये एसिड है और ये बेस है। अब देखिए HCl कैसे ब्रेक डाउन होता है, H प्लस आयन में और Cl माइनस आयन में। NaOH कैसे ब्रेक डाउन होता है, Na प्लस आयन और OH माइनस आयन। अब इसका प्लस वाला इसके माइनस वाले से जुड़ जाता है, ऐड हो जाता है और क्या बना देता है, H2O। अब तक आप सीख ही गए होंगे। इसका माइनस वाला इसके प्लस वाले से अट्रैक्ट होता है, प्लस माइनस अट्रैक्शन फोर्स। इसी अट्रैक्शन फोर्स की वजह से ये आपस में साथ साथ रहते हैं और बना देते हैं NaCl। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन गया, सबसे पहले वो देखते हैं, NaCl प्लस H2O। इतना समझ आया कि नहीं आया। अब देखिए जो Na प्लस है वो यहाँ पर भी एक्चुअली में प्लस के फॉर्म में है, और जो Cl है वो माइनस के फॉर्म में है। प्लस और माइनस के बीच लगातार अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से ये दोनों साथ साथ हैं। अगर इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स लगना बंद हो जाए तो ये कभी साथ साथ ही नहीं रहेंगे। तो प्लस और माइनस टोटल चार्ज कितना हो गया, 1 + 1 - 0। तो इसलिए हम लोग टोटल चार्ज शो नहीं करते, बट सोडियम के पास एक प्लस होता है हमेशा और Cl के पास एक माइनस होता है। अगर एक एक पे देखें और टोटल पे देखें तो 1 + 1 - कैंसिल आउट। ठीक है, अब देखिए समझने के लिए हम लोग ऐसे ही लिखे रहते हैं अभी इसको। अब सॉल्ट के बारे में सबसे पहला बात, सॉल्ट के बारे में अब जो हम लोग स्टार्ट करते हैं, पहला बात सॉल्ट के बारे में कि जो सॉल्ट होता है वो आयनिक कंपाउंड होता है। क्या होता है सॉल्ट, आयनिक कंपाउंड। अब सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके दिमाग में अराइज होगा कि सर आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं। मैंने आपको बताया है ऐसे कंपाउंड जो आयन से मिलकर के बनते हैं।
अब सवाल है सर आयन क्या होता है? आयन उसको बोलते हैं जिसमें चार्ज होता है, प्लस चार्ज है तो भी उसको आयन बोला जाएगा, माइनस चार्ज है तो भी उसको आयन बोला जाएगा। मतलब अगर मान के चलिए कोई भी एक एटम है, ए मान लिया हूं, इस पे प्लस चार्ज है तो हम इसको आयन बोल सकते हैं। अगर कोई दूसरा एटम है, मान लीजिए बी, इसमें माइनस चार्ज है तो भी हम इसको आयन बोल सकते हैं। इतनी बात क्लियर हुई? आयन अगर चार्ज है उसमें तो हम उसको क्या बोलेंगे? आयन बोलेंगे। प्लस चार्ज है तो भी आयन, माइनस चार्ज है तो भी आयन। अब प्लस चार्ज वाले आयन को एक स्पेशल नाम दे दिया जाता है केटायन, और माइनस चार्ज वाले आयन को एक स्पेशल नाम दे दिया जाता है, दैट इज एनायन। केटायन और एनायन। तो ये बात आपको कहीं पर भी अपने नोट्स में साइड में करके रख लेना। पॉजिटिव चार्ज हुआ तो भी आयन बोल सकते हैं, नेगेटिव चार्ज आया तो भी आयन बोल सकते हैं। लेकिन अगर स्पेशल नाम देखना है आपको कि पॉजिटिव चार्ज होगा तो स्पेसिफिक इसको केटायन बोलते हैं, माइनस चार्ज हुआ तो उसको स्पेशल नाम दिया जाता है एनायन का। क्लियर इतना? अब देखिए ये एक आयन हुआ कि नहीं? Na+ हुआ, और Cl- एक दूसरा आयन हुआ कि नहीं? हुआ। तो ऐसे कंपाउंड जो आयन से मिलकर के बनते हैं उनको आयनिक कंपाउंड कहते हैं। तो बताइए ये कंपाउंड जो है वो आयन से मिलकर के बना हुआ है कि नहीं? Na+ को भी क्या बोलेंगे? आयन, क्योंकि इसके ऊपर प्लस चार्ज है। Cl- को भी क्या बोलेंगे? आयन, क्योंकि इसके ऊपर भी माइनस चार्ज है। बस चार्ज होना चाहिए, कोई सा भी चार्ज हो, प्लस चार्ज हो तो भी आयन बोलेंगे, माइनस चार्ज है तो भी आयन बोलेंगे। तो ये आयन से मिलकर के बना हुआ है इसलिए, और ये सॉल्ट होता है, आप जानते हैं। एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? दो ही चीज, एक सॉल्ट और दूसरा वाटर। जो सॉल्ट बनेगा ना वो हमेशा एक से माइनस आएगा, एक से प्लस आएगा, तो हमेशा आयन से मिलकर के बनता है सॉल्ट। इसलिए सॉल्ट को आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। आयनिक कंपाउंड किसको बोलते हैं? ऐसा कंपाउंड जो आयन से मिलकर के बनता है उसको आयनिक कंपाउंड बोला जाता है। समझ आया? और ये आयन से मिलकर के बने हैं, मैंने आपको दिखा भी दिया, इसलिए जो सॉल्ट होता है वो आयनिक कंपाउंड होता है। क्लियर इतना? दूसरा स्टेप में चलते हैं, दूसरा लाइन। जो सॉल्ट में एक पार्ट जो होता है वो केटायन होता है। पॉजिटिव चार्ज वाले को क्या बोलते हैं? केटायन। और दूसरा पार्ट जो होता है वो नेगेटिव चार्ज वाला होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनायन बोलते हैं। ये अभी सब मैं इसके बाद जो आंसर लिखवाऊंगा उसमें ये इन्वॉल्व होगा, तो धीरे धीरे अभी समझ लेते हैं। पहला चीज हम लोगों ने देखा सॉल्ट आयनिक कंपाउंड होता है। दूसरा चीज देखा उसमें एक पॉजिटिव पार्ट होता है, पॉजिटिव पार्ट को क्या बोलते हैं? केटायन। और एक नेगेटिव पार्ट होता है जिसको क्या बोला जाता है? एनायन। समझ आ गया? नेगेटिव पार्ट वाले को एनायन, पॉजिटिव पार्ट वाले को केटायन। ठीक, तो इतना हम लोग समझ गए। और सॉल्ट बनता कैसे है? तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, अच्छा सबसे पहले बताइए इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मैंने जस्ट इसके पिछले क्वेश्चन में बताया है कि व्हेन एसिड रिएक्ट्स विथ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं, सॉल्ट और वाटर बनता है, तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो सॉल्ट का हमेशा फॉर्मेशन कैसे होगा? बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तीन बातें हम लोग यहां से सॉल्ट के बारे में जाने। पहला याद करिए, सॉल्ट आयनिक कंपाउंड होता है। दूसरा, सॉल्ट में एक पार्ट पॉजिटिव होता है जिसको केटायन बोलते हैं।
सॉल्ट में एक पार्ट नेगेटिव चार्ज वाला होता है जिसको एनायन बोलते हैं। 2 लाइन क्लियर। तीसरा कि जो सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है बाई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के द्वारा होता है। ठीक है, ये तीनों बात हम लोग समझ गए सॉल्ट के बारे में, यही होता है अपना सॉल्ट। अब हम लोग को क्या बोला है, तो पहला क्वेश्चन यहां से अपना क्लियर हो गया, व्हाट इज सॉल्ट। अब हम लोग को दूसरा का आंसर देना है, हाउ इज द नेचर ऑफ सॉल्ट डिटरमाइन। आप सॉल्ट के नेचर को कैसे डिटरमाइन कीजिएगा। तो अगर आपको इसमें से कुछ लग रहा होगा खास बात तो आप नोट कर सकते हैं, फिर मैं इसको मिटा करके इसका आंसर आपको अच्छा से फील देता हूं। अब चलिए स्टूडेंट हम लोग दूसरे क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने का कोशिश करते हैं। कोशिश क्या, समझना ही है अपने को। ठीक है, एकदम 100 आउट ऑफ 100%। समझिए कि आप सॉल्ट के नेचर को कैसे डिटरमाइन कीजिएगा, कैसे निर्धारित कीजिएगा, कैसे पहचानिएगा, ये हमसे क्वेश्चन में कह रहा है। कैसे पहचानेंगे, सबसे पहले सॉल्ट का नेचर क्या होता है ये समझ लीजिए। सॉल्ट का नेचर होता है, नेचर ऑफ सॉल्ट, नेचर ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट का नेचर होता है या तो सॉल्ट एसिडिक नेचर का भी हो सकता है, या बेसिक नेचर का भी हो सकता है, या न्यूट्रल भी हो सकता है। न्यूट्रल भी हो सकता है, हालांकि ये बात मैंने आपको बताया है, पढ़ाया है। एक हेडिंग है, एक टॉपिक है आपके बुक में, आर ऑल सॉल्ट्स न्यूट्रल। इस वीडियो को मैंने बनाया है और उसमें थंबनेल में मैंने लिखा भी है, इस हेडिंग का नाम आर ऑल सॉल्ट्स न्यूट्रल। क्या सभी सॉल्ट्स न्यूट्रल होते हैं। उसमें मैंने एकदम डिटेल से बताया है कि हम कैसे जानेंगे कि कौन सा सॉल्ट एसिडिक होता है नेचर में, कौन सा सॉल्ट बेसिक होता है नेचर में, और कौन सा सॉल्ट न्यूट्रल होता है। तो आपको उस वीडियो लेक्चर को देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तभी आपको यहाँ वाला समझ आएगा, क्योंकि हर चीज को एक जगह बताई नहीं जा सकती, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा, उसका वीडियो लेक्चर देखना पड़ेगा, देयर आफ्टर आपको इसको वॉच करना पड़ेगा, इसका क्वेश्चन आंसर को। तो देखिए सॉल्ट का नेचर को कैसे डिटरमाइन किया जाता है। मान के चलिए कोई सॉल्ट है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर के बना हुआ है। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को जब मिलाएंगे तो हम लोग को सॉल्ट मिलेगा। ठीक है, ये सॉल्ट मिला, तो ये जो सॉल्ट का नेचर होगा ना, ये न्यूट्रल होगा। कैसा होगा, न्यूट्रल। और वाटर भी बनता है, हालांकि इससे का तो भी मतलब नहीं है, क्योंकि जब एसिड भी स्ट्रॉन्ग है और बेस भी स्ट्रॉन्ग है, दोनों स्ट्रॉन्ग है, तो कोई नहीं जीतेगा, ना एसिड जीतेगा ना बेस जीतेगा। फाइनल रिजल्ट क्या निकलेगा, न्यूट्रल। ना ये सॉल्ट एसिडिक के जैसा, एसिड के जैसा होगा, ना ये सॉल्ट बेस के जैसा होगा, न्यूट्रल होगा। पहला केस। दूसरा केस समझिए, अगर एक केस में स्ट्रॉन्ग एसिड है हमारे पास, एसिड कैसा है, स्ट्रॉन्ग, और बेस कैसा है, वीक। बेस कैसा है, वीक है। तो जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस मिलकर के सॉल्ट बनाते हैं, थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, सॉल्ट बनाते हैं, तो ये जो सॉल्ट बनता है ना, इस सॉल्ट का नेचर होता है, बताइए कैसा नेचर होगा। बेस कैसा है, कमजोर, एसिड कैसा है, स्ट्रॉन्ग। तो इस सॉल्ट का नेचर क्या होगा, एसिडिक। किस टाइप का नेचर होगा इसका, एसिडिक नेचर होगा। थर्ड और लास्ट केस आपको मिलेगा, क्या मिलेगा कि इस बार एसिड क्या हो जाएगा, वीक एसिड हो जाएगा, और बेस क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस। और जब ये आपस में मिलेंगे
तो भी सॉल्ट ही बनेगा। सॉल्ट बना, और इस सॉल्ट का बताइए अब नेचर क्या हो जाएगा। एसिड कैसा था, वीक। बेस कैसा था, स्ट्रॉन्ग। तो ये सॉल्ट जो होगा बेसिक नेचर का हो जाएगा, बेसिक नेचर का बनेगा। एक और केस मिलेगा आपको, फोर्थ नंबर, क्या कि वीक एसिड हो। 4 केस बनेगा टोटल। एक वीक एसिड हो और बेस भी कैसा हो, वीक ही हो। अब बताइए, एसिड भी कमजोर, बेस भी कमजोर, दोनों कमजोर है, तो सॉल्ट बनेगा वो भी न्यूट्रल ही होगा। अब समझ आया कि आपको किसी भी सॉल्ट का नेचर कैसे डिटरमाइन करना है। आपको नेचर कौन बताएगा, आपको नेचर बताएगा, क्यों नेचर बताएगा किसी भी सॉल्ट का, कौन बताएगा कि वो किस एसिड और किस टाइप के बेस से मिलकर के बना हुआ है। ये एसिडिक नेचर का रहेगा, ऐसे लिख देते हैं। तो आप ऐसे नोट्स में बना लीजिएगा, आपको बहुत लंबे समय तक याद रहेगा। ठीक है, ये सॉल्ट बेसिक नेचर का होगा, ये सॉल्ट न्यूट्रल होगा। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, तो ये 4 केस होंगे। तो सॉल्ट का नेचर कैसे डिटरमाइन किया जाएगा, कैसे पता किया जाएगा कि कौन सा सॉल्ट किस नेचर का है। एक तरीका है कि वो सॉल्ट किस टाइप के एसिड और किस टाइप के बेस से मिलकर के बना है। अगर आपको ये बात पता चल गया कि ये सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर के बना हुआ है, तब आप बता पाइएगा कि सॉल्ट का नेचर क्या होगा, न्यूट्रल। अगर आपको ये बात पता चल गई कि भैया ये जो सॉल्ट है ये स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से मिलकर के बना हुआ है, मतलब इस सॉल्ट का नेचर कैसा होगा, एसिडिक होगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो अगर आपको पता चल गया कि ये सॉल्ट है ये वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर के बना हुआ है, तब आप बता पाइएगा कि सॉल्ट का नेचर कैसा होगा, बेसिक नेचर होगा। अगर आपको पता चल गया कि ये सॉल्ट वीक एसिड और वीक बेस से मिलकर के बना हुआ है, तब आप बता पाइएगा कि सॉल्ट का नेचर कैसा होगा, न्यूट्रल। तो कंक्लूजन यही निकलता है कि हम सॉल्ट का नेचर तभी बता सकते हैं जब हमको ये पता हो कि वो किस टाइप के एसिड और किस टाइप के बेस से मिलकर के बना हुआ है। जो भी स्ट्रॉन्ग होगा उसी नेचर का होगा वो। मैंने आपको चारों केस दिखा दिया, तो दूसरा गुत्थी भी हम लोग का सुलझ गया। समझ आया कि नहीं आया? अब लास्ट बचा है तीसरा। तीसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मैं इसको लिख दे रहा हूं, फिर इसको हम लोग आगे क्लियर करते हैं। टेक हमसे कहा है क्वेश्चन में आगे, टेक NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट एंड, और क्या बोला है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 एज एग्जाम्पल एंड एक्सप्लेन, और इसको हम लोग को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। चलिए, तो पहला चीज हम लोगों ने अभी तक क्या सीखा, फिर से रिवीजन कर लेते हैं। सॉल्ट क्या होता है? सॉल्ट एक आयनिक कंपाउंड होता है। सॉल्ट में एक पॉजिटिव पार्ट होता है जिसको केटायन बोलते हैं। सॉल्ट में एक निगेटिव पार्ट होता है जिसको एनायन बोलते हैं। तीसरा और लास्ट पॉइंट क्या सीखा था कि सॉल्ट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के दौरान बनता है। फिर क्या आई थी बात, दूसरी क्वेश्चन क्या पूछा था, हाउ इज द नेचर ऑफ सॉल्ट डिटरमाइन। आप किसी भी सॉल्ट के नेचर को कैसे डिटरमाइन कीजिएगा, तो कैसे डिटरमाइन करेंगे? सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि सॉल्ट किस टाइप के एसिड और किस टाइप के बेस से मिलकर के बना हुआ है। टाइप कहने का मतलब स्ट्रॉन्ग है या वीक है। अगर हमको पता चल गया कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से मिलकर के बना हुआ है, तो सॉल्ट एसिडिक नेचर का होगा। अगर दोनों स्ट्रॉन्ग होंगे तो सॉल्ट का नेचर न्यूट्रल होगा। ऐसे ही हम लोग देख करके पता कर सकते हैं कि सॉल्ट का नेचर क्या होगा।
अब तीसरा और लास्ट को समझते हैं। उसके लिए हम लोग को इसको मिटाना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। तो चलिए इसको मिटाते हैं फर्स्ट। पहले देखिए, हम लोग को एग्जाम्पल लेने के लिए बोला है NH4NO3 का। सबसे पहले हम लोग को नेचर बताना है कि NH4NO3 का नेचर क्या होगा। ठीक है, ये सॉल्ट है, सॉल्ट का नेचर क्या होगा। तो बताइए सबसे पहला काम क्या है। सबसे पहला काम है ये पता करना कि ये किस एसिड और किस बेस से मिलकर के बना हुआ है। और मैंने आपको आर ऑल सॉल्ट्स न्यूट्रल वाले वीडियो लेक्चर में ये बताया है कि अगर आपको कभी भी जानना है कि कौन सा सॉल्ट किस एसिड और किस बेस से मिलकर के बना हुआ है, तो कुछ मत कीजिए, उसका रिएक्शन वाटर से करा दीजिए। ये मैंने वहां बार बार बताया है, इसलिए मैं बार बार कहता हूं पहले कॉन्सेप्ट पढ़िए, उसके बाद क्वेश्चन आंसर देखिए। ये नहीं कि डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पे आ गया तो फिर आप अधूरा नॉलेज ले रहे हैं और शॉर्टकट रास्ता अपना रहे हैं, तो कभी भी आपको पूर्ण ज्ञान नहीं हो सकता। तो सबसे पहले किसी भी सॉल्ट का नेचर जानना है कि किस एसिड और किस बेस से मिलकर के बना हुआ है, तो उस सॉल्ट का रिएक्शन आपको किससे करा देना है, वाटर से करा देना है। इसको तोड़ना सीखना पड़ेगा। NH4NO3 किसमें टूटेगा, NH4 प्लस आयन में, और NO3 के पास क्या होता है, एक माइनस चार्ज। H2O कैसे टूटता है, हमेशा H प्लस में और OH माइनस में। अब इसका प्लस वाला इसके माइनस वाले से जाके जुड़ेगा, एक प्लस एक माइनस, अट्रैक्शन फोर्स, क्या बन जाएगा, NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और ये क्या है अपना बेस। फिर एक प्लस एक माइनस, इसका माइनस वाले इसके प्लस वाले से जुटेगा और क्या बन जाएगा, HNO3। पता चल गया NH4NO3 किस एसिड और किस बेस से मिलकर के बना हुआ है। तो HNO3 एसिड और NH4OH बेस से मिलकर के बना हुआ है। कौन, अमोनियम नाइट्रेट। समझ आया, पता कर लिए कि नहीं कर लिए, कर लिए। बट आपको एग्जाम में इसको ऐसे नहीं लिखना है। एग्जाम में कैसे, पहले तो इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब इसको आपको उल्टा पलट के लिखना है। ठीक है ना, कैसे वो मैं बताता हूं एग्जाम में। ठीक, अब देखिए इसको पलट के कैसे लिखना है। आपको पलट के लिखना है इसको ऐसे, HNO3 HNO3, ठीक है, ये O है, प्लस क्या देखा था हम लोगों ने, NH4OH। इन दोनों से मिल करके क्या बना था हम लोग का सॉल्ट NH4NO3, और क्या मिलेगा, वाटर। ठीक है, हम लोग वो जो किए थे वो ये जानने के लिए किए थे बस कि किस एसिड और किस बेस से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, लिखेंगे पलट के कि हाँ ये एसिड और ये बेस आपस में रिएक्ट किए और ये बना अपना। अब बताइए ये जो होता है NH4NO3 ये कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। मैं आपको वहां आर ऑल सॉल्ट्स न्यूट्रल वाले में मैंने आपको बताया हुआ है कि हमारे पास, आपको केवल वीक एसिड को याद रखना है। हमारे पूरे चैप्टर में वीक बेस केवल एक ही है, वीक एसिड एक ही है। वीक एसिड कौन,
CH3COOH। इसको छोड़ करके आपको जितना भी एसिड दिख रहा है सब स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड को याद करने की जरूरत नहीं है, केवल वीक एसिड को आप याद कर लीजिए। इसको छोड़ करके जितने भी एसिड होंगे सब स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट मैंने आपको क्या याद करवाया है, वीक बेस। वीक बेस कौन सा था, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, और एक याद करवाया है CuOH का होल ट्वाइस। अमोनियम हाइड्रोक्साइड और कॉपर हाइड्रोक्साइड, इन दोनों को याद कर लीजिए कि ये वीक बेस होते हैं। इनको छोड़ करके आपको जितना भी बेस दिखेगा सब स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो वीक वाला को याद कर लीजिए, इनको छोड़ करके जितना भी आया सब स्ट्रॉन्ग। तो अब बताइए ये जो एसिड है ये कैसा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, और ये बेस कैसा है, वीक बेस है। तो अगर एसिड स्ट्रॉन्ग हो और बेस वीक हो तो बताइए सॉल्ट का नेचर कैसा होगा, एसिडिक नेचर का होगा, क्योंकि एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग। तो इस सॉल्ट का नेचर क्या होगा, एसिडिक नेचर होगा। बताइए फील आया कि नहीं आया सभी को, क्लियर हो गया। तो इसको हालांकि अभी मैं लास्ट में लिखवा दूंगा, अभी तो मैं केवल सब पॉइंट को क्लियर कर रहा हूं। तो NH4NO3 की गुत्थी सुलझ गई कि नहीं, कि ये किस एसिड और किस बेस से मिलकर के बना हुआ है और इसका नेचर कैसे होगा, एसिडिक। ठीक इसी तरीके से Na2CO3 का भी हम लोग देख लेते हैं। Na2CO3 का देखने के लिए हम लोग को फिर से वही कहानी दोहरानी पड़ेगी जो हम लोगों ने NH4NO3 के साथ किया था। चलिए उसको ही बताते हैं। अब हम लोग को सबसे पहले जानना पड़ेगा, क्वेश्चन क्या है कि Na2CO3 का नेचर क्या होगा। Na2CO3 क्या है, सॉल्ट है। नेचर कैसे पता करेंगे इसका, कि Na2CO3 एसिडिक नेचर का है, बेसिक नेचर का है या न्यूट्रल है। तो सबसे पहले पता करना पड़ेगा इसके लिए कि Na2CO3 किस एसिड और किस बेस से मिलकर के बना हुआ है। और ये पता करने का एक ही उपाय है जो मैंने आपको शुरू से बताते आ रहा हूं, कि आप इस सॉल्ट का, अगर आपको जानना है कि कोई सा भी सॉल्ट किस एसिड और किस बेस से मिलकर के बना हुआ है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिएक्ट ऑफ दिस सॉल्ट विथ वाटर। आप उस सॉल्ट का रिएक्शन करा दीजिए वाटर के साथ, आपको पता चल जाएगा कि वो सॉल्ट किस एसिड और किस बेस से मिलकर के बना है। सबसे पहले आपको इसको तोड़ना भी आना चाहिए, तोड़ना मैंने सिखाया हुआ है केमिकल रिएक्शन वाले सीरीज में। 2Na+ में टूटेगा, CO3 2- में टूटेगा। H2O कैसे टूटता है, H+ में और OH- में। अब इसका प्लस वाला इसके माइनस वाले से, ठीक है। अब देखिए एक Na+ है कि नहीं, एक Na+ से एक OH-, प्लस माइनस अट्रैक्शन फोर्स लगा, क्या बन गया, NaOH। लेकिन कितने Na+ हैं, 2, तो एक और Na+ होगा, लेकिन OH- तो एक ही है, तो इसको भी एक और बुलाना पड़ेगा, इसलिए हम लोग इसको 2 लेंगे। 2 लेंगे तो यहाँ 2H+ होगा और 2OH- होगा, दूसरा OH- आएगा, प्लस माइनस बॉन्ड बनेगा यहाँ पर, फिर दूसरा NaOH बन जाएगा। तो टोटल कितने NaOH बन गए, 1 और 1 2। तो हमको एक चीज तो पता चल गया कि ये जो सॉल्ट है वो इस बेस से मिलकर के बना हुआ है। OH मिला मतलब वो बेस होगा। दूसरा यहाँ देखिए, इसका माइनस वाला इसके प्लस वाले से अट्रैक्ट होगा, तो बनेगा क्या, CO3- 2 है कि नहीं है, 2H+ है, एक H+ ये हो गया, दूसरा H+ ये हो गया, प्लस माइनस एक बॉन्ड बन गया, प्लस माइनस एक बॉन्ड बन गया। लिखेंगे कैसे इसको, H2 एक H 2H हो गया, CO3
H2CO3, H2CO3, तो दूसरा हम लोग का क्या बन गया, एक H2CO3। ठीक है, और आप जानते हैं कि H2CO3 अनस्टेबल होता है और तुरंत ब्रेक डाउन हो जाता है किसमें, या आप H2CO3 को ऐसे ही भी चाहे तो छोड़ सकते हैं अभी समझने के लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हमको पता चल गया कि Na2CO3 इस बेस से और इस एसिड से मिलकर के बना हुआ है। हाँ, इसको एसिड बोलते हैं, इसका नाम है कार्बोनिक एसिड। और ये जो कार्बोनिक एसिड होता है वीक एसिड होता है। क्या होता है, वीक एसिड। नहीं जानते तो कहीं पर लिख लीजिए कि जो H2CO3 होता है, कार्बोनिक एसिड होता है, वो वीक एसिड होता है ये। और NaOH तो आपको पता है स्ट्रॉन्ग बेस है। तो अब हमको फाइनली पता चला कि Na2CO3 इस बेस और इस एसिड से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, अब इसको सिस्टम से पलट के लिखेंगे हम लोग। चलिए लिखते हैं, इसको पहले तो मिटाते हैं। तो अब हम लोगों ने देखा कि Na2CO3 H2CO3 प्लस NaOH से मिलकर के बना हुआ था। ये दोनों जब आपस में मिलेंगे तो एक सॉल्ट बनाएंगे, दैट इज Na2CO3 प्लस H2O। ये गीला है इसलिए लिखा नहीं रहा मार्कर से। देखिए क्या होगा, H2O ये बनेगा। ठीक है, Na2CO3 बन जाएगा, HOH बन जाएगा। ये हम लोगों ने देखा, उसी को मैंने पलट के लिख दिया। ये आपस में मिले तो ये बना। अब बताइए ये कैसा बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, और जो ये कार्बोनिक एसिड होता है ये, इसका नाम क्या है, कार्बोनिक एसिड। और एक कार्बोनिक एसिड वीक एसिड होता है। कैसा एसिड होता है, वीक एसिड होता है। तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जब आपस में मिल के सॉल्ट बनाएंगे तो बताइए सॉल्ट का नेचर क्या होगा। स्ट्रॉन्ग कौन है, बेस, तो सॉल्ट का नेचर क्या होगा, बेसिक नेचर का होगा। इस तरीके से हम सॉल्ट का नेचर डिटरमाइन करते हैं। सबसे पहले हमको ये बात जाननी पड़ती है कि सॉल्ट किस टाइप के एसिड और किस टाइप के बेस से मिलकर के बना हुआ है। स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक एसिड है, तो सॉल्ट का नेचर क्या होगा, बेसिक नेचर। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग रहता और बेस वीक रहता तो ये जो सॉल्ट बनता वो एसिडिक नेचर का बनता। इस तरीके से डिटरमाइन किया जाता है कि सॉल्ट का नेचर क्या होगा, ये पता करके कि ये सॉल्ट किस एसिड और किस बेस से मिलकर के बना हुआ है। आइडिया लग गया आपको। अब सब चीज मैंने क्लियर करवा दिया, सॉल्ट क्या होता है, कैसे जानेंगे सॉल्ट का नेचर, कैसे पता करेंगे, इसका और इसका मैंने एग्जाम्पल भी बता दिया। अब फाइनल बारी है आंसर राइटिंग की, वो मैं आपको इसको मिटा करके पूरे स्लाइड में लिख देता हूं। ठीक है, ठीक। तो देखिए स्टूडेंट, ये आप लोग का है आंसर राइटिंग। जितना भी चीज मैंने आपको बताया अभी, उसी को मैंने ये सिस्टमेटिक वे में लिख दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड। आपको सबसे पहले इस स्लाइड का क्या करना पड़ेगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने नोट कॉपी में नोट कर लीजिए इसका आंसर। अब इसको लाइन बाय लाइन में समझाता हूं आप लोग को। सॉल्ट इज एन आयनिक कंपाउंड। कैसे होता है आयनिक कंपाउंड, मैंने फील दे दिया आप लोग को। फॉर्म्ड फ्रॉम द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सॉल्ट कैसे फॉर्म होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के थ्रू फॉर्म होता है, बनता है। ऑफ एन एसिड, एसिड और बेस से। ठीक है, इट कंपोज्ड ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड। बताइए जो सॉल्ट होता है, सॉल्ट पॉजिटिवली चार्ज से मिलकर के बना होता है कि नहीं,
जिसको कैटायन बोलते हैं। और क्या कंपोज करता है सॉल्ट? नेगेटिवली चार्ज्ड कंपोज करता है अपने पास, जिसको एनायंस बोलते हैं हम लोग। ठीक है, इतना तो सॉल्ट के बारे में इस पैराग्राफ में हमको पता चल गया। अब हम लोगों ने पैराग्राफ चेंज कर दिया, क्यों? क्योंकि अब हम दूसरे के बारे में आंसर दे रहे हैं। किसके बारे में सर? कि किसी भी सॉल्ट का नेचर कैसे जानेंगे। तो द नेचर ऑफ सॉल्ट, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। क्योंकि सॉल्ट का नेचर एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। इज डिटरमाइंड बाय द एसिड एंड बेस। सॉल्ट का नेचर डिटरमाइन होगा एसिड और बेस से, जो फॉर्म्ड करेंगे सॉल्ट। मैंने कहा था ना, सॉल्ट जिस एसिड और जिस बेस से मिलकर के बनेगा, वही एसिड और बेस हमको बताएगा कि सॉल्ट का नेचर क्या है। ठीक है, ड्यूरिंग अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के दौरान ही तो एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे और सॉल्ट बनाएंगे, तभी सॉल्ट का नेचर पता चलेगा। अब देखिए वही केस जो मैं आपको लिखवाया था। इफ स्ट्रॉन्ग एसिड, अगर एसिड क्या हो? स्ट्रॉन्ग, बेस कैसा हो? स्ट्रॉन्ग, रिएक्ट द रिजल्टिंग सॉल्ट, तो जो सॉल्ट मिलेगा रिजल्ट में वो कैसा होगा? न्यूट्रल, बता दिया था मैंने। दूसरा केस, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड हो, रिएक्ट्स विथ वीक बेस, तो सॉल्ट विल बी एसिडिक, तो सॉल्ट का नेचर क्या होगा? एसिडिक होगा, क्योंकि एसिड कैसा है? स्ट्रॉन्ग है। अभी दो केस और बचा हुआ है इसका, दो केस तो देख लिए, दो केस और देखना है। तो पहले आप इसको लिख लीजिए, फिर मिटा करके मैं दूसरा केस भी बता देता हूं, सब हो जाएगा दूसरे स्लाइड में। देखिए स्टूडेंट, अब इसका लास्ट पार्ट हम लोग देख लेते हैं। इसके आगे हम लोग देखना था कि इफ अ वीक एसिड, अब एसिड कैसा है? वीक, रिएक्ट्स विथ स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट करेगा, तो द सॉल्ट विल बी बेसिक, तो सॉल्ट कैसा होगा? बेसिक होगा। समझ आ गया कि नहीं? बस वो चार केस अगर आपको क्लियर हो गए होंगे तो उसी का हम लोग सेंटेंस बना दे रहे हैं। स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड रहेगा तो सॉल्ट का नेचर क्या होगा? बेसिक होगा, क्योंकि बेस क्या है? स्ट्रॉन्ग। फिर आप लिख सकते हैं लास्ट केस, इफ वीक एसिड, वीक एसिड, वीक एसिड reacts with weak salt, sorry, weak base, the salt will be neutral, salt क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, तो चारों केस मैंने बता दिया। लास्ट केस था क्या? NH4NO3 को एक्सप्लेन करना था। NH4NO3 था, तो अब उसको एक्सप्लेन करते हैं। चलिए, NH4NO3 मैंने बताया था कैसे बनता है। ये किससे बनेगा? HNO3 एसिड से और NH4OH बेस से मिलकर के बनेगा, और यहाँ वाटर भी बनेगा। तो इसके नीचे आप लिखिएगा ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये कैसा है? वीक बेस है, वीक बेस। तो बताइए सॉल्ट का नेचर क्या होगा? एसिडिक होगा। क्या होगा? एसिडिक नेचर का होगा। आ गई बात समझ? तो आपको ऐसे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा और इसमें आपको लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? गौर से सुनिएगा और पेन पकड़ लीजिए और कॉपी में लिखिए। सिंस NH4NO3 सॉल्ट, ये सॉल्ट है कि नहीं है? है। सिंस NH4NO3 salts formed by strong acid and weak base. Since NH4NO3 salt formed formed by strong acid and weak base,
देयरफॉर इसलिए NH4NO3 salts nature will be acidic. Therefore NH4NO3 salts nature will be acidic. एसिडिक होगा क्योंकि किस एसिड से बना है? स्ट्रॉन्ग एसिड से बना हुआ। ये आपको इसके नीचे लिख देना है। तो ये भी हमारा हो गया क्लियर, और ये रिएक्शन आपको लिखना एकदम कंपलसरी है। अब देखिए लास्ट हम लोग से किसका बोला था बुक में? Na2CO3 का। तो Na2CO3 किस एसिड से मिलकर के बना हुआ था? H2CO3 से और NaOH बेस से। ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनता था? Na2CO3 प्लस H2O। ये अभी हम लोगों ने देखा जस्ट। तो ये बताइए वीक एसिड है कि नहीं है? बिल्कुल है, वीक एसिड। और ये बेस कैसा था? स्ट्रॉन्ग बेस था। तो बताइए एसिड कैसा है? वीक। बेस कैसा है? स्ट्रॉन्ग। तो जो सॉल्ट बना है इसका नेचर कैसा होगा? बेसिक नेचर होगा। समझ आ गया कि नहीं आ गया? अब आपको इसके नीचे लिखना पड़ेगा सिंस, सेम लाइन, Na2CO3 लिखते चलिएगा। सिंस पहले तो इसको लिखे, फिर इसके नीचे जो लिखवाया उसको लिखना है, फिर इसको लिखना है आपको, फिर इसके नीचे अब जो मैं बोल रहा हूं उसको लिखना है। सिंस Na2CO3 salts formed by H2CO3 और ब्रैकेट में क्या डाल देना है? वीक एसिड एंड NaOH ब्रैकेट में क्या डाल देना है? स्ट्रॉन्ग बेस। देयरफॉर द नेचर ऑफ Na2CO3 salts will be basic। समझ आया बात कि नहीं आया? कैसे लिखना है? since Na2CO3 salts formed by H2CO3 ब्रैकेट में क्या डाल देना है? वीक एसिड एंड NaOH ब्रैकेट में क्या डाल देना है? स्ट्रॉन्ग एसिड। देयरफॉर इसलिए द नेचर ऑफ Na2CO3 salts will be basic। यहां पर भी ऐसे ही लिखना है आपको। सिंस NH4NO3 formed by HNO3 ब्रैकेट में डाल देना है स्ट्रॉन्ग एसिड, मैं भूल गया था पहले बताने के लिए, एंड NH4OH ब्रैकेट में क्या डाल देना है? वीक बेस। देयरफॉर द नेचर ऑफ NH4NO3 salts will be acidic। समझ आया? तो इसको भी नीचे लिख लेना है, इसको भी नीचे लिख लेना है, और इस तरीके से ये पूरा क्वेश्चन क्या हो गया? आपका आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक, अब हम लोग मिलते हैं नए चैप्टर में।